आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है? तो विधि के समक्ष समानता या विधियों का समान संरक्षक। विधि के समक्ष समानता का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कानूनी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। विधि के समक्ष समानता की प्रकृति क्या है? विधि के समक्ष समानता की प्रकृति नकारात्मक है। विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। विधियों का समान संरक्षण का अर्थ क्या होता है? विधियों का समान संरक्षक का अर्थ होता है समान के साथ समान व्यवहार। विधियों का समान संरक्षक की प्रकृति क्या होती है? तो विधियों का समान संरक्षक की प्रकृति सकारात्मक होती है। विधियों का समान संरक्षक की अवधारणा कहाँ से है? तो अमेरिका से है। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से मिलती है? तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से मिलती है। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? सही प्रक्रिया का पालन। विधि की उचित प्रक्रिया देखने को मिलती है अमेरिका में। विधि की उचित प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? कि जो उद्देश्य हो, जो अधिकार वह पवित्र हो। आर्टिकल 14 किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 14 समानता का अधिकार के अंतर्गत आता है। समानता का अधिकार कितने आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो समानता का जो अधिकार है वह 14 से लेकर 18 तक के आर्टिकल के अंतर्गत आता है। ठीक है, समानता का अधिकार जो 14 से 18 है। आर्टिकल 14 में क्या है? तो आर्टिकल 14 में दिया है कानूनी समानता। कानूनी समानता भी दो प्रकार के होते हैं। एक होती है विधि के समक्ष समानता और दूसरा होता है विधियों में समान संरक्षण। ठीक है, विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन में देखने को मिलता है और विधियों के समान संरक्षण कहाँ देखने को मिलता है? तो अमेरिका में देखने को मिलता है। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान में देखने को मिलती है और विधि की उचित प्रक्रिया अमेरिका में देखने को मिलती है। ठीक है, अगर बात करेंगे कि विधि के समक्ष समानता का अपवाद कहाँ देखने को मिलता है, यानी कि विधि के समक्ष समानता सभी को बराबर माना गया, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे आम नागरिक हो, कूड़ा उठाने वाला व्यक्ति हो, लेकिन विधि के समक्ष वहीं अपवाद कहाँ देखने को मिलता है? तो अपवाद देखने को मिलता है 3 आर्टिकल में। कौन कौन सा? एक आर्टिकल है 361, दूसरा है 105, तीसरा है 194। तो आर्टिकल 361 में किसका वर्णन देखने को मिलता है? तो इसमें राष्ट्रपति व राज्यपाल को विशेषाधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 361 में। आर्टिकल 105 में सांसदों एवं महान्यायवादियों को विशेषाधिकार दिया गया है। आर्टिकल 194 में विधायकों एवं महाधिवक्ताओं को विशेषाधिकार दिया गया है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का विवरण कब मिलता है? 1951 में। इसमें क्या कहा गया था कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है, अतः संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का मामला कब हुआ था? 1965 में। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद के निर्णय को दोहराया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला 1967 में था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि संविधान संशोधन भी विधि की परिभाषा में शामिल है, अतः संविधान संशोधन करके भी मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 24 अप्रैल 1973। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो SM सीकरी की अध्यक्षता में एक संवैधानिक पीठ का गठन हुआ, जो अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी, जिसमें कुल 13 न्यायाधीश थे और 7 एवं 6 के निर्णय से फैसला दिया गया। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन को संवैधानिक माना एवं साथ ही कहा कि संविधान में कहीं पर भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित किए बिना। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किसमें दिया गया था? तो केशवानंद भारतीवाद में दिया गया था।